ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे एज ए रिटेल ट्रेडर, हम सभी रिटेल ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर हैं मार्केट में, पर कैसे एक रिटेल ट्रेडर मार्केट को डोमिनेट कर सकता है। या फिर लेट्स से हम सभी जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स लूज़ ही करते हैं, पर वो जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं उनका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो भी वेल्थ और जो भी एक्यूमुलेशन मैंने मार्केट के थ्रू किया है तो उसमें सीखा बहुत है, माइंडसेट का गेम, साइकोलॉजी का गेम। तो वह सभी कुछ शेयर करता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा एक गेम स्टॉप या फिर लेट्स अभी रिसेंटली मैंने मार्केट में एक मूवी देखी थी, रिसेंटली देखी है। सो डम मनी करके एक मूवी है। Now, ये जो मूवी है इस रियल इंसिडेंट बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो रिटेलर्स होते हैं, राइट, वो अपना ट्रेड पोजीशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर बाइंग की। लेकिन जैसे ही ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं उनको पता चलता है कि रिटेलर जो है मिलकर ये ऑनलाइन स्ट्रीम करता है कोई, तो वहाँ पर यहाँ पर वो बाई कर रहे हैं। तो रिटेलर, क्योंकि सभी जानते हैं कि 90% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लूज़ ही करते हैं, तो ये होप में ये जो हेज फंड है वो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, पर रिटेल ट्रेडर बढ़ते जाते हैं एज ए बाइंग। तो फाइनली होता क्या है कि यहाँ पर वो जो हेज फंड है वो बैंकक्रफ्ट हो जाता है, एक या दो, और मोस्ट प्रोबेबली जो रिटेलर्स हैं उसमें से कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक नहीं कर पाते, कुछ बुक कर पाते। जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, वो मोस्ट प्रोबेबली जब मूवी स्टार्ट होती है तो लगभग $50,000 के आसपास उसकी नेटवर्थ होती है। मूवी ख़त्म होते होते उसकी जो नेटवर्थ इस बूम में या फिर यहाँ पर जो होता है उसमें $34 मिलियन के आसपास रहती है ना। इस सब में सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे जो एक अजीब सी बात लगी वो ये कि एक्चुअली फैक्ट है। फिर जब मैंने इसको गूगल किया तो जो वॉल स्ट्रीट पर बड़े बड़े ट्रेडर्स या फिर हेज फंड मैनेजर हैं वो रिटेल ट्रेडर को डम मनी ही समझते हैं या फिर बेवकूफ़ पैसा, जिसको नहीं पता है कि वो क्या करना चाहिए मार्केट में या क्या होता है। एंड ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी रिटेल ट्रेडर हूँ, आप भी रिटेल ट्रेडर हो, और आप सोच कर देखें कि ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और जब ये ऐसा सोचते हैं तो फिर मैं जब अपना क्या बोलते हैं फैक्ट देखता हूँ या फिर अपने कई बार अपना जो ब्रोकर अकाउंट उसमें लॉगिन किया होगा तो फिर समझ में भी आता है कि झूठ भी तो नहीं है। मतलब कि लिटरली जो 9 ट्रेडर्स हैं 10 में से वो लूज़ ही तो कर रहे हैं, लॉस ही तो कर रहे हैं, और वो भी तब जब मार्केट को टेक्निकल टर्म्स में इतना सिंप्लीफाई मैनर में समझा जा सकता है। मैं बताऊंगा इस बारे में, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी ये ट्रेडर्स अगर लूज़ कर रहे हैं, और जब ये लूज़ कर रहे हैं तो ये जो ट्रेडर्स हैं, जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, वो अगर आपको डम मनी बुला रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, राइट। तो एनीवेज देखो, ये जो डम मनी का कंसेप्ट है या फिर कौन रिटेलर्स को क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं कितने भी एफर्ट्स यहाँ पे डाल दूँ, कितने भी नॉलेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँ कि क्या राइट डायरेक्शन है, क्या राइट ट्रैक है। जैसे कल के सेशन में मैंने आपको एक एक्सपायरी डे की स्ट्रैटेजीज बताई थी, या फिर लेट्स से एक्सपायरी डे का कंसेप्ट बताया था कि अगर साल में सिर्फ 4 या 5 ट्रेड भी करोगे अगर उस डायरेक्शन या उस प्लानिंग के हिसाब से, तो अगर कैपिटल साइज़ 1 लाख के आसपास है तो आराम से 10 लाख तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हो। लेकिन ये इतना सिंपल होने के बाद भी फिर भी जो नो ट्रेडर्स है वो लूज़ करेंगे और ये डम मनी की क्वालिफिकेशन में आएंगे। तो एनीवेज जो ये लूज़ करेंगे वो तो छोड़ दो उनको, लेकिन जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने इस चैनल से जुड़ चुके हैं, जो टॉप 1% बनना चाहते हैं या हो रहे हैं, राइट, तो उनके लिए तो फिर भी मुझे यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअली कुछ भी हो जाए सही तरीका काम करने का कैसा है। देखो, मैंने पास्ट में भी आपकी बहुत हेल्प करी है। जब मार्केट यहाँ पर था तो आई वॉज दी अमंग द फर्स्ट, जब मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे पब्लिकली डिस्क्लोज है, मतलब पब्लिक अपडेट है ये, आप देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 2 मई 2020 को इसी चैनल पर मैंने पब्लिकली भी अपडेट करा था आपको। उस टाइम जैसे ये मूवी का मुझे पता चला कि लोग डम मनी बुलाते हैं, कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे इस तारीख के आसपास पोस्ट करे थे, ये व्यू को ध्यान में रखते हुए। जब ये व्यू को ध्यान में रखते हुए आई वॉज ओनली वन ट्रेडर जो उस टाइम पे है ना, मतलब कि कोविड का टाइम था, तो सभी लोग डाउनवर्ड साइड चला रहे थे। तो बहुत सारे कमेंट कुछ ऐसे भी देते हैं, कमेंट ऐसे भी देखे थे मैंने जिसमें लिखा था दिस पर्सन इज़ ए डम पर्सन। तो वो डम पर्सन या डम मनी सुन के मुझे एक्चुअली वो ट्रिगर हो गया, फिर वो याद आ गया, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये जो डम मनी है, डम पर्सन है, वो सब छोड़ो, हमें मार्केट में इन दी एंड पैसा बनाना है। मैंने आपको जो अपना पोर्टफोलियो है या फिर जो पब्लिक पोर्टफोलियो वो भी बताया कि कैसे अभी वो 90 लाख के आसपास खड़ा है। अभी थोड़े ही दिन में मोस्ट प्रॉब्ली उसमें प्रॉफिट्स हो गए हैं, बिटकॉइंस के भी कुछ प्रॉफिट्स मैंने वहाँ पे डाले। थोड़े ही दिन में ये 1 CR हो जाएगा, राइट। सो 1 CR के आसपास मैं फिर से आपको ये जो पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे
अपडेट किया है आपको, लगभग यहाँ कहीं पर था वो, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये 50 लाख के आसपास लगभग, हाँ ये वाला था लगभग, कहाँ गया भाई ये रहा। सो यहाँ पर ये जो पोर्टफोलियो है मोस्ट प्रोबेबली जब 1 CR होगा तो भी मैं आपको अपडेट करूँगा। तो ये जो अक्यूमुलेशन मैंने मार्केट में की है और जो मार्केट से मैंने सीखा और समझा है, देखो सिंपल सी बात है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको इस स्ट्रैटेजी पे डटे रहना है अगर आप रिटेल ट्रेडर हो और टॉप 1% में आना चाहते हो। पहली चीज़, दुनियादारी छोड़ के सब कुछ सिर्फ टेक्निकल, अगर ट्रेडिंग की बात करें तो दुनियादारी छोड़ के सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करो। कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उसको छोड़ दो। अगर सबकी सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगर रियलिटी समझोगे तो फिर जाहिर सी बात है अभी अगर जहाँ पर भी आप बिलोंग करते हैं टॉप 10% में भी आओगे, टॉप 1% में भी आओगे और टॉप 0.001% जो होता है उसमें भी आ पाओगे। तो पहली चीज़, रिटेल ट्रेडर हो, देखो आपको आपका क्या बोलते हैं जो हथियार है या फिर जो आपका सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। और रिटेल ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट सिस्टम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है। अब इस टेक्निकल एनालिसिस में वेव एनालिसिस या वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करो, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स झूठ नहीं बोलते। दुनियादारी या फिर लेट से कुछ भी हो, कोई भी इन्वेस्टर हो वो हमेशा झूठ बोल सकता है। कोई भी बोल सकता है मैंने ये खरीदा, लेकिन बोलने के जस्ट 5 मिनट बाद बेच दिया, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन चार्ट्स पर कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाए, जैसे मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है ये वाली, जब ये प्रिंट हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ये एक मोटिव वेव कंप्लीट हो गई। जब ये मोटिव वेव कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे ABCD E, जब ये वेव कंप्लीट हो गई, इसके बाद ये एक नया मोटिव है, उसके बाद ये नया एक करेक्शन है, उसके बाद कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे मैंने कहा कि दुनिया आपको डम पर्सन बोले, डम मनी बोले, रिटेलर्स का कुछ नहीं हो सकता, हमेशा मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लूज करेंगे, वो सब छोड़ो, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। आप ध्यान रखो बिल्कुल अर्जुन की तरह, अपना जो गोल है उस पर फोकस करो। दुनिया आपको डम मनी बोले लेकिन मैं ये अचीव करके रहूँगा। अब उस केस में ये जो मूवमेंट है ये आपको 10 लाख भी कमा कर देगी, अगर आप 1 लाख तक नहीं पहुँचे तो वो भी कमा कर देगी, 10 लाख से 50 लाख भी आपको लेकर जाएगी। और यही जो माइंडसेट है आपका, ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड करने का, कि आप बात करते हो सीधा मार्केट से और किसी से नहीं, तो ये ही आपको 1 CR पर भी लेकर जाएगी और इवेंचुअली जहाँ पर ये 10 CR पर लेकर जाएगी। और फाइनली जैसे कि जो मेरा गोल है 100 CR। आप इस चैनल पे बने रहो, मैं आपको इस अमाउंट तक भी ग्रो करके बताऊंगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि अगेन छोटा अमाउंट नहीं है। बट यही माइंडसेट और यही मेंटालिटी के साथ टॉप 1% की जो मेंटालिटी है वो क्रिस्टल क्लियर होती है, माइंडसेट बहुत डेवलप होता है। तो सिर्फ जो दिखता है उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पर आउटकम लेते हैं। और इस जो सिस्टम में उसमें आता है सबसे पहले एनालिसिस, मतलब कि हम लोग एनालिसिस करेंगे। चाहे देखो मार्केट को कोई भी बोले कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो छोड़ दो, लेकिन मार्केट में अगर हम हैं तो प्रिडिक्शन का ही काम है। यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करनी है। अगर आप बाई ऑर्डर लगा रहे हो तो प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आप सेल ऑर्डर लगा रहे हो तो प्रिडिक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा, राइट। आपका जो स्क्रिप्ट है, तो ये प्रिडिक्शन, आप कितना ही बोलो कि मैं प्रिडिक्शन नहीं होती मार्केट की, लेकिन ये प्रिडिक्शन ही तो है। तो जब प्रिडिक्शन है या फिर जब एंटिसिपेशन है तो उसको सही से समझ लो कि वो किस तरह से किया जाता है। तो एनालिसिस आप करोगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, 3 ही डायरेक्शन होंगे, यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद इसी एनालिसिस के बेसिस पे ये आएगा कि करंट में जो मार्केट है, जैसे यहाँ पे इस टाइम करंट में ये मार्केट है, सपोज करो ये जो मार्केट है वो यहाँ कहीं पर है, तो ये यहाँ पर कहाँ पर है, मतलब कहाँ ये स्टैंड करता है। तो जहाँ पर भी करंट मार्केट प्राइस, जैसे अब करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, राइट। तो ये जो मार्केट है, ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सा पैटर्न को बिलोंग करता है, कौन सा स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, और इसके बाद किस किस तरह की मूवमेंट हो सकती हैं। क्या ये सब कुछ एंटिसिपेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस चैनल पे अगर आप जाओगे तो कितना ही आप देखना उसमें किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ये 16 मार्च का अपडेट है, यहाँ पर ये मार्केट प्राइस यहाँ कहीं पर है, एक अपसाइड एक डाउनवर्ड साइड, मार्केट डिट्टो एग्जैक्टली ऐसा ही प्रिंट आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नवंबर में देखोगे तो बहुत सारी, ये देखो यहाँ पे, उसके बाद 20 अप्रैल को कितना नहीं, स्क्रीनशॉट देखूंगा तो 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सब इसीलिए होता है क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर डायरेक्टली बात कर रहा है मार्केट से। तो यहाँ पे खड़े हो तो जिस हिसाब से पैटर्न और स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट होगी और इसमें मुझे पैसा बनाना है। तो जब आपका एनालिसिस क्लियर हो जाता है
तो फिर आपको करना है वहाँ पर क्या, आपका एनालिसिस के बाद आएगा आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब मैं बाई कहाँ करूँगा, सेल कहाँ करूँगा, क्या यहाँ बाई करके बिल्कुल बैठा रहूँगा आराम भरोसे कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर जो उसका लाइक स्ट्रैटेजी मतलब ये तो है, लेकिन इसमें मैंने मान लो क्या बोलते हैं 10,000 रुपये लगाए, तो 10,000 का मैं बना कितना लूँगा, 20,000 30,000। सो एब्सोल्यूट टर्म में ये कितना है, 10-20,000 50,000 1 लाख में कर क्या लोगे आप। मोस्टली अगर मेट्रो सिटी में हो तो 1 महीने का ढंग से किराया नहीं निकलेगा, राइट। तो उस चीज़ को समझो आप। तो जब यहाँ पर आपको एनालिसिस पता चल गई है तो सटीकता से उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अगर सही से आप वेव थ्योरी चार्ट पैटर्न्स पे काम करोगे तो स्ट्रैटेजीज कुछ ऐसी हो जाती हैं, जैसे कल के सेशन में मैंने एक्सपायरी सेशन में बताया आपको 1:5 तो मिनिमम है। तो लाइक वेव थ्योरी में काम करोगे तो कई बार ओवर, स्पेशली स्विंग्स में काम करोगे तो स्पेशली वहाँ पे 1:20 1:30 50 इवन 1:100 भी देखा जा सकता है। 2-4 साल में 5 साल में एक आध ट्रेड सेटअप ऐसा मिल सकता है जहाँ पे अपन 100 टाइम्स की जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 100% का भी एक मूवमेंट मैं आपको बता देता हूँ। 100% यहाँ पर आप देखो, ये जो मूवमेंट है मेरा, ये मैं खुद भी 2020 के बाद रिपीट नहीं कर पाऊँ। रिपीट मतलब कि 100% की एक्यूरेसी, राइट। तो वो अब जैसा मैंने कहा, लेकिन अगली बार जब भी होगी है, राइट, तो उस टाइम पे भी हमने खूब पैसा इसमें बनाया था। अगली बार जब भी 100% की दोबारा अपॉर्चुनिटी बनाएगी तो जितना पैसा हमने इस साल बनाया था 2020 में, अगली बार इवेंचुअली उससे 10 गुना ज़्यादा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज बढ़ चुकी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। तो उस तरह से काम करना है कि स्ट्रैटेजीज कुछ इस तरह से हों कि वो आपको जो 1:2 1:3 है वो तो चलता रहे, लेकिन इवेंचुअली वो आपको ऐसा जाए कि अगर गया तो बिल्कुल माइन्यूट सा जाएगा, लेकिन गलती से अगर ये जो ट्रेड है वो चल गई तो पूरा का पूरा साम्राज्य आपके अकाउंट में आएगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। तो इस तरह की एनालिसिस, इस तरह की स्ट्रैटेजी, अब ये सब मिलने के बाद ऐसा नहीं कि रैंडमली, जैसे मुझे इतनी नॉलेज है तो क्या जो अगली ट्रेड मुझे मिलेगी उस पर मैं अपना सब कुछ दाव पे लगा दूं, ताकि गलती से अगर वो ट्रेड नहीं चली तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, राइट। ये माइंडसेट होना सही है। या फिर जो मैंने अभी तक आपको माइंडसेट बताया कि एनालिसिस है, स्ट्रैटेजी है, लेकिन इन दी एंड ये मार्केट है, हम गलत हो सकते हैं, तो हम वही रिस्क अफोर्ड करेंगे, वही रिस्क रखेंगे कि अगर वो गया तो कोई बात नहीं, जाना ही था, लेकिन अगर वो चल गया तो वी विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड, राइट। तो इस तरह का माइंडसेट, इस तरह का मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और जब आप यहाँ पे बाई करो और जब आपका ये पोटेंशियल टारगेट हो, और उस केस में जब यहाँ पे ये छोटे छोटे फॉल आए, कुछ केसेस में तो ये जो फॉल होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, और उस केसेस में ये जो साइकोलॉजी है ट्रेडर की कि यहाँ पर एक्चुअली पोजीशन को एग्जिट करना, यहाँ पर एग्जिट करना है कि नहीं करना है वो डिसीजन लेना आना चाहिए। अगर एग्जिट कर दिया है तो उसके बाद क्या यहाँ से ऐसा देखना है या फिर यहाँ से ऐसा देखना है, ये माइंडसेट होना चाहिए, और इसके लिए साइकोलॉजी लगेगी। और जब इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे कंबाइन करोगे, एक पूरा इंजन बनाओगे, एक पूरा सिस्टम बनाओगे, तो इवेंचुअली आप मान के चलो हार्डली आपको 3 से 6 महीने या मैक्सिमम आपको 1 साल लगेगा। और इस मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप वो जो टॉप 1% का ट्रेडर जो आप बनने की सोच रहे हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से किस लिए आए थे आप? रैंडमली ट्रेडिंग पंच करने आए थे या फिर अपना अकाउंट ग्रो करने आए थे, पैसा बनाने आए थे? और पैसा बनाने का सही तरीका यह है कि ये जो माइंडसेट है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो आपको ग्रो करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे कि ये आपको डम ट्रेडर बोल रहे हैं, इवेंचुअली आज से 3-5 साल बाद आप खुद भी अपने आप को डम ट्रेडर बोलोगे। और अगर ये सब जानने के बाद, ये सब समझने के बाद भी ये नौबत आ गई तो वो किस काम की? तो कोशिश करो कि जैसे मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि साल के 6वां महीना चल रहा है, 6 महीने ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, तो आने वाले 6 महीने में सही डायरेक्शन में, सही एंटिसिपेशन में इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। किस हिसाब से इस पे पॉपुलर्स पे जा सकते हैं, पॉपुलर्स में भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको सीखने समझने में हेल्प करेंगे कि किस हिसाब से वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। उन पैटर्न्स को देखें, उन स्ट्रक्चर को समझें, फाइंड करें सारे पैटर्न्स। जैसे कि मैं 25 पैटर्न्स पे काम करता हूँ, तो सारे के सारे 25 कल ही मत सीखो, पहले एक कोई पैटर्न सीखो। एक कोई पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न पकड़ सकते हैं आप, चाहें तो मेरे हिसाब से जिगजैग देख सकते हैं, या फिर ये वाला देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, कुछ भी देखें, उसमें से एक पैटर्न पकड़ें, वो पैटर्न से अपना कैपिटल बिल्ड करें। कैपिटल बिल्ड करने के बाद कल जो मैंने आपको एक्सपायरी सिस्टम बताया वो करें। कुछ भी करो, 1 करोड़ के आसपास जितनी जल्दी हो सके इस सिस्टम के थ्रू पहुँचो, क्योंकि यही सिस्टम है। आप दुनिया का कोई भी कोना छान लो, सिर्फ यही सिस्टम है। ये जो माइंडसेट है ना, मतलब ये सिस्टम से मेरा मतलब है एनालिसिस, स्ट्रैटेजी
मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। यही सिस्टम है। अब इसमें आप कुछ भी करो, चाहे ये ट्रेड करो, वो ट्रेड करो, लेकिन ये सिस्टम के बिना अपना जो 1 करोड़ का गोल है वो अचीव नहीं कर सकते। तो उस 1 करोड़ के गोल के लिए मैं आपको बेस्ट विशेस बोलता हूँ। होप टू सी यू इन दैट क्लब, टॉप 1%। आप उसमें आएँ, और उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लाइव सेशन में कभी कभी कंडक्ट करता हूँ, और उसके लिए आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।